हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसका प्राथमिक उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और अन्य सेवाओं को लाभार्थी के घर द्वार पर पहुंचाना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसका प्राथमिक उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और अन्य सेवाओं को लाभार्थी के घर द्वार पर पहुंचाना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदस्यों का परिवार पहचान पत्र पर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा कि पीपीपी आधार पर निर्मित डिजिटल बुनियादी ढांचे और सिद्धांतों से लिया गया है। हालांकि इसकी प्रदायगी में यह आधार से कई गुना अधिक जटिल है। आधार में मुख्य रूप से यूनिक पहचान की जानकारी होती है, जबकि पीपीपी में आधार के रूप में विशिष्ट पहचान की जानकारी के अलावा सामाजिक आर्थिक जानकारी भी होती है। आधार पहचान के अलावा किसी भी डेटा को सत्यापित नहीं करता है। परिवार पहचान पत्र एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसका प्रारंभिक उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और अन्य सेवाओं के लाभार्थी के घर द्वार पर पहुंचाना है। यह आधार द्वारा निर्मित डिजिटल बुनियादी ढांचे और सिद्धांतों से लिया गया है। हालांकि इसकी प्रदायगी में यह आधार से कई गुना अधिक जटिल है। आधार में मुख्य रूप से यूनिक पहचान की जानकारी होती है, जबकि पीपीपी में आधार के रूप में विशिष्ट पहचान की जानकारी के अलावा सामाजिक आर्थिक जानकारी भी होती है। आधार पहचान के अलावा किसी भी डेटा को सत्यापित नहीं करता है। उदाहरण के तौर पर आधार में जन्म तिथि सत्यापित नहीं होती। दूसरी ओर पीपीपी में उपलब्ध प्रत्येक जानकारी फील्ड को विशिष्ट प्रक्रियाओं के माध्यम से सत्यापित किया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीपीपी का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक सरकारी एजेंसी द्वारा अलग से निरीक्षण या सत्यापन की प्रक्रिया पूरा करने या प्रमाण के रूप में दस्तावेज जमा करने या किसी सरकारी कार्यालय जाए बिना लाभार्थी को उसके घर पर सक्रिय रूप से लाभ प्रदान करना है। पिछले वर्ष में सक्रिय प्रदायगी के लिए कई योजनाओं और सेवाओं को पीपीपी से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि पीपीपी में एक परिवार के सभी व्यक्तियों के डेटा तत्वों का संकलन होता है जो योजनाओं और सेवाओं के लिए पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा अपेक्षित है। प्रत्येक डेटा फील्ड को अनुकूलित और परिभाषित प्रक्रियाओं के माध्यम से सत्यापित किया जाता है। 17,661 मामले ऐसे हैं जहां भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा ऑनलाइन बनाए गए मृत्यु के रजिस्टर के डाटा के आधार पर लाभार्थी को निर्णायक रूप से मृत साबित कर दिया गया है। पहचान में त्रुटियों को और कम करने और सक्रिय प्रदायगी प्रक्रिया के उचित संचालन को सुनिश्चित करने के प्रयास लगातार जारी हैं। इसकी तुलना फिर से उस स्थिति से की जा सकती है जो पहले मौजूद थी। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के मामले में 2017 के CWP 801 दायर की गई थी, जिसमें लाभार्थियों की पहचान गलत ढंग से करने का आरोप लगाया गया था। भत्ता राशि की वसूली के अलावा 2010 से गलत तरीके से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता स्वीकृत करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जुलाई 2022 में सेवा के शुभारंभ के बाद से 4,69,000 से अधिक BCA और BCB प्रमाण पत्र सक्रिय रूप से जारी किए गए हैं। राज्य सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के दौरान आवेदक छात्र को केवल अपना PPN प्रदान करना होगा, जिसके बाद SC, BCA और BCB स्थिति स्वचालित रूप से सत्यापित हो जाती है। सभी कॉलेजों में प्रवेश जुलाई 2022 से शुरू किया गया था और चालू शैक्षणिक वर्ष से सभी स्कूलों, विश्वविद्यालय, ITI और पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए ये सुविधा प्रदान की गई है। CWP में ऐसे परिवारों के उदाहरण दिए गए थे जिसमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल थे, जिनके पास बड़ी भूमि की जोत भी थी या उच्च आय थी। उन्हें राशन कार्ड जारी किए गए थे। एक ऐसे परिवार का उदाहरण दिया गया जो एक संयुक्त परिवार होते हुए भी एक से अधिक राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए कई भागों में विभाजित किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर आधार और UPI जैसी अन्य बड़े पैमानों की डिजिटल पहलों की तरह राज्य के लोगों को अपेक्षित लाभ पहुंचाने के लिए पीपीपी तंत्र लगातार विकसित हो रहा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।